अच्छीपुर नामक जंगल में एक टुन्नू चिड़ा नामक किसान अपनी पत्नी टूनी चिड़िया एवं अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। कुछ साल पहले टुन्नू चिड़ा की खेती बारिश कम होने के कारण बंजर पड़ गई थी, जिसके कारण अब वह खेती नहीं किया करता था। उसके पास पैसों की बहुत ही तंगी आ गई थी। जो भी जमा पूंजी थी वो सारे परिवार मिल के खा पी गए थे। अब उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हुए थे। टुन्नू चिड़ा हर रोज गांव में घूम घूम के लोगों से काम मांगा किया करता था। जिस दिन उसे काम मिल जाता था उस दिन सारे परिवार खाना खा पाते थे, नहीं तो वो लोग भूखे ही सो जाया करते थे। इन्हीं जंगलों में सेठ कड़कनाथ का एक कपड़े का दुकान खुलता है, जहाँ की टुन्नू चिड़ा काम मांगने के लिए जाता है। अरे सेठ जी, आपको नौकर की जरूरत है क्या? अगर आपको नौकर की जरूरत है तो मुझे रख लो। मैं बहुत ही ईमानदारी से आपके पास काम किया करूंगा। अरे हाँ हाँ भाई, मैं तो नया आदमी खोज ही रहा हूँ। पर एक बात है, मेरी दुकान नई नई खुली है तो मैं तनख्वाह भी कम ही दूंगा। चाहो तो तुम कल से आ सकते हो। अरे हाँ हाँ सेठ जी, मैं कम पैसे में भी काम कर लूंगा। कल सवेरे से ही मैं आ जाऊंगा काम पे। टुन्नू चिड़ा हर रोज सवेरे सवेरे ही दुकान पे पहुंच जाता था और बहुत अच्छे से काम किया करता था, जिसको कि देखकर कड़कनाथ सेठ बहुत ही खुश रहा करता था। कड़कनाथ सेठ की दुकान पे दो और भी नए नौकर आ गए थे, जो कि टुन्नू चिड़ा को देखकर जला करते थे। एक दिन उन दोनों नए नौकरों ने मिल के टुन्नू चिड़ा के ऊपर गलत चोरी का इल्जाम लगवा दिया और उसे उस दुकान से निकलवा दिया। टुन्नू चिड़ा की नौकरी छूट जाने के कारण सारे परिवार बहुत ही दुखी मन से बैठे हुए सोच में पड़े हुए थे। तब भी टुन्नू चिड़ा की मौसी सुंदरी कबूतरी वहां पे आती है। कैसे हो टुनु बेटा? आजकल क्या कर रहे हो? सब परिवार ठीक से हो ना? अरे मौसी, क्या खाक ठीक से है? बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं हम लोग। फिर टुन्नू चिड़ा सुंदरी कबूतरी को रोते रोते अपनी सारी कहानियां बताता है। अरे बेटा, मैं तुम्हें एक काम बता रही हूँ। रो मत, ध्यान से सुनो इसे। क्या बात कर रही हो मौसी जी? काम बता रही हो? अरे जल्दी बताओ मुझे। मैं सोच रही थी कि तुम काम कर रहे हो तो मेरा काम नहीं कर पाओगे। आपका काम? कैसा काम मौसी जी? बताओ मुझे, मैं जरूर करूंगा। अरे बेटा, मेरे पास बहुत ही बड़ी लीची का बागान है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी लीचियां आती है। मुझसे इस बुढ़ापे में नहीं हो पा रहा है वो सब। मैं सोच रही हूँ कि तुम चलो और चल के उसकी देखभाल करो। ठीक है मौसी जी, मैं जरूर आपके उन लीचियों की देखभाल करूंगा। मैं कल ही पूरे परिवार के साथ वहां पे चलता हूँ। अरे बेटा, मेरा क्या है, मैं तो खेत में अनाज उगा के खा भी लेती हूँ और थोड़ा बेच भी लेती हूँ। टुन्नू चिड़ा सुंदरी कबूतरी की सारी बातों को मान लेता है और अपने पूरे परिवार के साथ सुंदरी कबूतरी के घर पे चल पड़ता है। टुन्नू चिड़ा जब सुंदरी कबूतरी के साथ लीची के बागान में जाता है तो देखता है कि सारे पेड़ों पे बहुत ही सुंदर सुंदर और बड़े बड़े लीची लगे हुए थे। फिर वह हर रोज उन लीचियों पे पानी देता था और उनकी अच्छे से देखभाल किया करता था। कुछ दिनों के बाद जब ये सारे के सारे लीची पक जाते हैं तो वह इन लीचियों में से हर रोज तोड़ लेता है और वह उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करता है, जिससे कि उसकी कमाई बहुत ही अच्छी खासी होने लगती है। अब सारा परिवार बहुत ही हंसी खुशी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद
सुंदरी कबूतरी का देहांत हो जाता है। हम अपने मौसी के एहसानों को कभी भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण हम ये जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारा जीवन कितना ही कष्टदायक हुआ करता था। हाँ हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। मौसी के ही कारण हमारे जीवन में ये खुशियाँ आई हैं। सारी जिम्मेदारियां अकेला टुन्नू चिड़ा पे आ जाती है, जिसको कि वह बहुत अच्छे से निभाया करता है। मौसी जी, आप जहाँ भी हो, मेरे कामों को देखकर बहुत खुश हो रही होंगी, क्योंकि मैंने आपकी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। 1 साल बीत गए थे। फिर उन लीची के बगानों में बहुत ही बड़े बड़े लीची आ गए थे, जिसका कि टुन्नू चिड़ा बहुत ही अच्छे से देखभाल किया करता था। फिर टुन्नू चिड़ा के लीची जब पक जाते हैं तो वह उन लीचियों को तोड़ तोड़ कर बाजार में ले जाकर बेचा करता है। टुन्नू चिड़ा के लीची बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते थे, जिससे कि टुन्नू चिड़ा के लीचियों की मांग गांव गांव में होने लगती है। जंगल के सारे पक्षी सिर्फ टुन्नू चिड़ा से ही लीचियां खरीदा करते थे, जिसको कि देखकर बाजार में कई सालों से दबदबा बनाए हुए मिट्ठू तोता को बहुत ही जलन होने लगती है और वह सोचता है कि अरे ना जाने कहाँ से आ गया। जब से आया है तब से मेरा धंधा चौपट हो गया है। पिछले साल भी मेरी कमाई अच्छी खासी नहीं हुई थी और इस साल भी कमाई अच्छी खासी नहीं हो रही है। इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर एक रात मिट्ठू तोता चुपके से टुन्नू चिड़ा के बगान में जाता है और सारी लीची के पेड़ों में आग लगा देता है। सुबह जब टुन्नू चिड़ा अपने लीची के बगान में जाता है तो वह देखकर परेशान हो जाता है और वहीं बैठकर वह रोने लगता है। अब टुन्नू चिड़ा के दुकान पे लीचियां नहीं होने के कारण मिट्ठू तोते की दुकान पे बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया आकर टुन्नू चिड़ा से बोलती है कि अरे पिताजी, मैंने देखा है अपने लीची के पेड़ों पर जो कि ये गुच्छा जला हुआ नहीं है, वो ऐसा ही है। फिर टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ जब बगान में जाता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये तो कमाल हो गया। इतने आगजनी से सारे पेड़ जल गए, पर ये लीची का गुच्छा जला ही नहीं, ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। फिर टुन्नू चिड़ा उस लीची के गुच्छे को तोड़ के अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को खाने के लिए दे देता है। टुनटुनी चिड़िया उस लीची को खा लेती है और उसके बीज को उसी बगान में फेंक देती है और दोनों वहां से चले आते हैं। फिर अगले दिन जब टुन्नी चिड़ा अपने लीची के बगान में जाता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये कैसे हो गया? कल तक जो सारे पेड़ जल गए थे वो इतने हरे हरे कैसे हो गए, और इन पे इतनी सारी लीचियां भी आ गई। फिर से अब टुन्नू चिड़ा लीचियों को तोड़ के ले जाके बाजार में बेचने लगता है, जिससे कि सारे पक्षी उसके ही लीचियां खरीदने के लिए आते हैं। दोबारा से मिट्ठू तोते की लीचियां नहीं बिकने के कारण वह बहुत दुखी होने लगता है और वह सोचता है अरे मैंने तो इसके सारे पेड़ों को जला दिया था, फिर भी ये लीचियाँ कहाँ से ला के बेच रहा है। चलता हूँ, रात में चल के देखता हूँ। फिर मिट्ठू तोता रात में उस बगान में पहुंच जाता है और देखता है कि लीचियां तो ऐसे ही हरी भरी फिर से फली हुई है। अरे मैंने तो इनको जला दिया था, ये फिर से इतने हरे भरे कैसे हो गए? इन पे इतनी सारी लीचियां कैसे आ गई? वह फिर दोबारा से इन लीची के पेड़ों को जलाने के लिए जैसे ही आग जलाता है वैसे ही उस आग में खुद ही जल जाता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। अब टुन्नू चिड़ा अकेला ही बाजार में बच गया था, जो कि लीचियों को बेचकर बहुत ही अच्छी खासी कमाई किया करता था और सारे परिवार बहुत ही अच्छे से सुखमय जीवन व्यतीत किया करने लगे।